आज की इस क्लास में हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस क्लास में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें से हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। हम इस वीडियो में इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, एक समय में केवल एक ही यूजर काम कर सकता है। एक से ज़्यादा यूजर इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक समय में काम नहीं कर सकते। इस प्रकार के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो पाल्म ओएस टाइप के होते हैं, मीन्स जो डिवाइस हाथ पर रखकर चलाई जाती हैं, जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह हैं। तो इनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इसके अलावा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में भी चलाए जाते हैं, जिनमें से एक एग्जांपल है एम एस डोज। एम एस डोज जो है ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। एम एस डोज का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और एम एस डोज जो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि इसमें एक से ज़्यादा यूजर मतलब मल्टीपल यूजर डिफरेंट कंप्यूटर पर इस सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक मेन सिस्टम पर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया जाता है और बाकी सभी सिस्टम्स को उससे कनेक्ट कर दिया जाता है, और जो अदर कनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं मतलब यूजर्स होते हैं वो मेन कंप्यूटर पर इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही वर्क करते हैं और डिफरेंट एप्लीकेशन को यूज करते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग सिस्टम पर बैठा हुआ यूजर इस सिस्टम में मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल सॉफ्टवेयर को यूज करता है, और जो भी फाइल्स वगैरह बनती है वो सारी फाइल्स इसी सिस्टम में स्टोर होती हैं, ना कि यहाँ पर स्टोर होती हैं। इस टाइप का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जनरली जो यूज किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में यूज किया जाता है, मतलब सर्वर्स पे यूज किया जाता है। जैसे हम वेबसाइट वगैरह एक्सेस करते हैं, जब भी हम किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो वो हमारे सिस्टम पर एक्सेस होती है, लेकिन रियल में वो वेबसाइट जो है वो किसी दूसरे सिस्टम पर स्टोर है, जहाँ से हम उसे रियल टाइम में एक्सेस कर रहे हैं। और हो सकता है कि उस वेबसाइट को मैं यहाँ पर एक्सेस कर रहा हूँ और उसी समय पर उस वेबसाइट को किसी दूसरे कंप्यूटर से कोई दूसरा यूजर भी एक्सेस कर रहा हो। तो जितने भी इंटरनेट सर्वर होते हैं वो सारे सर्वर इसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करते हैं, मल्टी यूजर पर। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इन यूजर्स के अकॉर्डिंग जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो रिसोर्सेज होते हैं उनको शेयर करता है। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में लाइनक्स आता है, यूनिक्स आता है, विंडो आता है, उबंटू आता है और मैक ओएस। ये सभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सभी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम RTOS के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जब डाटा इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है तो वो बिना टाइम वेस्ट किए उस डाटा को प्रोसेस करता है और बिना बफरिंग के उसका रिजल्ट रियल टाइम में शो कर देता है। इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, एडवांस एल्गोरिदम और शेड्यूलिंग का यूज किया जाता है। अधिकतर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम प्री एम्पेटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का यूज करते हैं और उसके बेस पर वर्क करते हैं। इस टाइप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कहाँ यूज किया जाता है, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया जाता है। इसके अलावा मेडिकल क्रिटिकल केसेस में इसका यूज किया जाता है। देन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो की जाती है उसमें भी इसका इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया जाता है, और लाइव स्टॉक प्राइस जो होते हैं उनकी कोटेशन वगैरह के लिए भी इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, जो रियल टाइम में डाटा को एनालाइज करता है और शो करता है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इस टाइप का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सिंगल कंप्यूटर में दो या दो से अधिक जो CPU होते हैं उनको यूज करता है और उसके बेस पर वर्क करता है। जब इस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक से अधिक टास्क दिए जाते हैं तो वो सिस्टम में मौजूद प्रोसेसर को उन टास्क को अलग अलग एलोकेट करता है और उन दोनों टास्क पर रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है और रिजल्ट होता है। ईच CPU कंटेन्स ए कॉपी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब इसमें क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसकी कॉपी हर CPU, जितने भी CPU सिस्टम में होंगे मल्टी CPU जो होते हैं वो CPUs इस सिस्टम की एक कॉपी अपने पास रखता है, और ये कॉपी जो ऑपरेटिंग सिस्टम कॉपीज होती हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं और ऑपरेशन को कंप्लीट करती हैं। इस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टी प्रोसेसिंग अलाउ करता है कंप्यूटर को कैलकुलेशन को फास्ट परफॉर्म करने में। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू टास्क को डिवाइड कर दिया जाता है CPUs को, और वो CPUs एक ही समय में उस टास्क को कंप्लीट करके उसका रिजल्ट फास्टली शो कर देते हैं। इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, ये जो इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है सारे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमन प्रोसेसिंग रिसोर्सेज का यूज करके मतलब CPU का यूज करके एक समय में मल्टीपल टास्क करने की
एबिलिटी रखता है, मतलब ये एक से ज़्यादा टास्क कर सकता है। और जितने भी प्रोग्राम इसमें ओपन होते हैं उन सभी को ये अपनी मेमोरी में बिल्कुल समांतर रूप से लोड करता है और उनको प्रोग्राम के अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेट करता है। लेकिन इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोसेसर होता है वो एक समय में केवल एक ही एप्लीकेशन को हैंडल करता है, मतलब एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को हैंडल नहीं कर सकता। लेकिन इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ये खास बात है कि ये रियल टाइम में जो भी प्रोग्राम आपके सिस्टम में ओपन है उनमें स्विच करने की एबिलिटी रखता है, मतलब एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर बड़ी ही आसानी से हम स्विच कर सकते हैं। जब हम दूसरे वाले प्रोग्राम पर स्विच करते हैं तो ये उस पर वर्क करना चालू कर देता है और हमें फील होता है कि यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन ओपन है सभी बराबर रूप से एग्जीक्यूट हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये केवल हम फील होता है कि यहाँ पर सभी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लेकिन रियल टाइम में वही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है जो कि हम सामने ओपन होता है। इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, ये सब इसी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक ही एप्लीकेशन के डिफरेंट पार्ट्स को साथ साथ एग्जीक्यूट कर सकता है, मतलब एक साथ यूज कर सकता है। मीन्स अगर सपोज करो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया हुआ है, यानी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर रन किया हुआ है और उसमें आपने ग्राफिक का यूज कर रहे हैं, उसी टाइम में आप लिख भी रहे हैं और लिखने के बाद उससे ग्रामर चेकिंग कर रहे हैं, तो ये सारे काम करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप ग्राफिक का यूज कर रहे हैं तो ग्राफिक ही यूज करेगा, वहाँ पर लिखने ग्रामर की स्पेलिंग चेक नहीं कर सकते हैं या फिर आप कुछ लिख नहीं सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं आप इसमें। लेकिन इस ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी प्रोग्राम में वर्क करते समय जब आप कोई कमांड देते हैं, लाइक आप ग्राफिक का यूज कर रहे हैं या ग्रामर का यूज कर रहे हैं, तो इन टास्क की जो एग्जीक्यूशन हो सकती है वो थोड़ी डिले हो सकती है, मतलब इसमें टाइम ले सकता है ये। इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लाइनक्स है, विंडो है, यूनिक्स है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इस टाइप का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है रियल में वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो एक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू जुड़े हुए कंप्यूटर्स पर वर्क करता है। मीन्स ऐसा समझ लीजिए एक हमारा नेटवर्क है, उसमें बहुत सारे सीपीयूज हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, वो अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन पर हैं। लाइक एक मुंबई में है, एक दिल्ली में है, एक कोलकाता में है, एक चेन्नई में है, सारे सिस्टम अलग अलग हैं और इन सिस्टम पर फाइल्स भी अलग अलग स्टोर हैं। तो इन सभी फाइल्स को एक्सेस करने के लिए जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया जाता है वही डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम इन अलग अलग स्टोरेज से फाइल्स को एक्सेस कर सकता है और प्रोग्राम को भी एक्सेस कर सकता है।